अभी अपन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आई वांट टू जस्ट शो यू दिस L1 एंड L2 लेवल के क्वेश्चन, और भी चल सकते हैं, ये L2 के लंबे लंबे क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, अब ये लेवल 1 देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वही क्वेश्चन एसएक्यू में था, उसको और बढ़ा के एलएक्यू बना दिया। राइट अ नोट ऑन प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एनुमरेट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डिस्क्राइब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, अभी तक एक हाथ दूसरा पूछ रहे थे ना, खाली माइटोकॉन्ड्रिया, खाली लाइसोजाइम, अब सारे पूछ लिए, तो दैट बिकम्स अ एलएक्यू। हाँ, ऐड अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, अब सब कुछ लिखना है आपको, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गिव अ नोट ऑन प्रोटीन, एनुमरेट द फंक्शंस, रिपीट हो गए। डिस्क्राइब, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वो स्प्लिट देते हैं आपको एलएक्यू में, कि एलएक्यू को जनरली 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एंड द स्प्लिट ऑफ मार्क्स इज आल्सो मेंशन्ड अराउंड विद दैट, कि 5 मार्क इस पे हैं, 5 इस पे, 5, so that will give you an idea कितना लिखना है, ओके। Then describe passive transport processes across the cell membrane. Write briefly about Vmax. Vmax is maximum velocity with which a substance is transported. Describe active transport processes. यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब देखो ये level 2 का question है. It is the basic living unit of the body. Each of it is specially adapted to perform one or the other particular function. Name its principal constituents. अरे बाप रे, सूट अच्छा लगा. Name its principal constituent. Describe the proteins present in its membrane. Write a note on generating unit. और क्या पूछ रहा है अल्टीमेटली वो? सेल है ना, अल्टीमेटली वो सेल पूछ रहा है, पर डायरेक्टली नहीं पूछा, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको पूछा है कि इट इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द आवर बॉडी। कहाँ पे चलता है अभी, कहाँ गए? ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अभी हम इसको देखते हैं, दूसरे वाले, हाँ वही है, तीसरा वाला देखते हैं, ठीक है। 30 मैंने कहा था ना केस हिस्ट्री बना के देते हैं, लेट अस सी। A 31-year-old man, ये मैं पढ़ रही हूँ, arrived by ambulance at the emergency department after suffering a laceration to the left thigh in an industrial accident. ये कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, रोड साइड हो सकता है, ठीक है। Then in the industrial accident on the femoral artery, the patient was working in a metal fabrication plant. A falling, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, हाँ। A falling piece of steel lacerated the artery in his blood, causing 1.5 loss of 1.5 liters of blood. Ultimately पूछा वो है, with an estimated, ये क्वेश्चन हमारा चल ही रहा है, 30% blood volume. Bleeding was controlled by direct patient. The patient survived. 2 liters of 0.9 saline was given to the person. On examination, the patient was pale, anxious. He was transferred to trauma. अभी देखो उसका, ऐसे आपको हिस्ट्री देते हैं, है ना, आपको 5 मिनट तो हिस्ट्री पढ़ने में ही लग जाएंगे। टेम्परेचर was 35, लेस देन नॉर्मल। हाँ, अभी अपने को थोड़ा सा ऐसे ये करना। पल्स was 120, नॉर्मल। पल्स 120 पल्स रेट, नॉर्मल कितनी होती है? 70। हाँ, उसके लिए पढ़ाई लगती है क्या? मतलब देखो उसका टेम्परेचर कम है, बॉडी टेम्परेचर कम है, पल्स ज्यादा है। रेस्पिरेशन रेट 22, थोड़ा सा ज्यादा है। बीपी 80-60 कम है, ओके। कुछ हिंट मिल रही है क्या आपको ये पढ़ते पढ़ते? हाँ। देन कार्डियक आउटपुट इज 3 liters per minute. Hematocrit 35, plasma 5, urine production of what is the most probable diagnosis? Describe the basic renal body fluid भाग है। Ultimately क्या है? स्टार्टिंग का भूल गए, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा ना, हमने ऐसे पढ़ा इसलिए वो ऐसे आएगा ना आपके सामने पेपर में। हाँ, आधा पेपर विल बी मस्ट बी फिल्ड विद दिस क्वेश्चन। अल्टीमेटली पूछा क्या है कि पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है, so all the parameters have gone down. Describe the basic renal body fluid feedback mechanism. ठीक है, तो ये मतलब अपना फाइनल, जब तक किडनी नहीं होती जब तक आपको नहीं आएगा ये सब, ठीक है। दो इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द जनरल, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, बट गॉट द एग्जाम्पल ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। कहाँ गया बहुत इधर है, ठीक है। अभी दूसरा देखो, a 20-year-old woman arrived, वो ऐसे ही रहते सारे एक्सीडेंट में, arrived by casualty after suffering a roadside accident causing laceration, वो वैसा ही वाला क्वेश्चन।
है, देखिए क्या इसको, यस देखिए कितना लंबा है, वही है 2 liters ऑफ लॉस। आपको अल्टीमेटली पूछा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज डन बाय किडनी ऑलवेज, ठीक है, किडनी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये देखो, 2 solutions with different concentration of solute are separated by a liquid bilayer that is the surface area वगैरह वगैरह वगैरह। इसको चलो ले लेते हैं, ये मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ जो डिफिकल्ट वाले। The concentration is 20, second side is 10, permeability is so and so। इस टाइप का मतलब आपको हिंट क्या मिल रही है इससे, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर करने के लिए यू हैव टू रीड दैट मच फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब इसको आंसर, अब सी वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं वो आप हमारे पास लेके आएंगे, है ना। ऐसे में लेते बैठूंगी तो 2-4 दिन तो हमको खाली जनरल फिजियोलॉजी डिस्कस करने में ही लग जाएंगे। एंड क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, आर यू गेटिंग इट नाउ? अब तक की सिंपल सिंपल चल रहा था अपना। द मोमेंट यू एंटर L2 जोन द क्वेश्चंस बिकम्स ट्रिकी और ब्रेन स्क्रैच करना पड़ता है उसके लिए, ओके। फिर से वही, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह, वो डिफ्यूजन पूछ रहा है आपको थोड़ी देर, ओके। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज इफेक्टिव, ये भी आपको आता है ना। देन अगेन कम टू दिस साइड, अब फिर से बीएक्यू पे आते हैं क्योंकि टॉपिक बदल गया, ठीक है। नहीं जीआईटी, देखो जीआईटी चालू हो गई, ओके। तो मतलब क्या है, हमारी जनरल फिजियोलॉजी पे हमारी ईक्यूबी में इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाउ इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके, एंड एटलीस्ट यू नो व्हाट टू राइट इन ईच क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है, अपने को आते रहता है लेकिन हमको क्लिक नहीं होता कि इसका आंसर ये है। तो आवर कंप्लीट फोकस ऑफ स्टडी विल बी ऑन दिस कि ये क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है, और आप इसको बार बार, अब ये कौन है, अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे ना बेटा, मास्क लगाओ, यू आर लुकिंग फेवरिश। बैग में है लेकिन लगाया नहीं, मास्क आप खरीद लो, लगे तो जाके मास्क लगाओ ऐसे। तो मतलब, और आप उसको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, अच्छा वो 31 ईयर ओल्ड वाली पेशेंट है क्या, हाँ उसका आंसर ये है। इतना खुद को ट्रेन करना है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ क्वेश्चन इसी में से आते हैं। कोई भी उसकी 31 की 32 ईयर ओल्ड करने वाला नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टच है ही नहीं आपकी इसमें। जैसा क्या वैसा क्वेश्चन ईक्यूबी उठाती है, ठीक है। तुम एक काम करो, एक तो सबके साथ मत बैठो, हाँ, अगर अटेंड करना है तो। सेकंड थिंग, वेयर मास्क। थर्ड थिंग, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो गो टू योर प्लेस, जहाँ पे भी हॉस्टल है, डे स्कॉलर है, वहाँ, ठीक है। आप मतलब आप अकेले बैठो, ओके। हाँ, अभी थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना ही है इसके बाद। सो दिस इज हाउ इट विल गो, ठीक है। तो अभी मैं आपको 11 बजे तक का टाइम इज यू आर विद अस, हाँ। उसके बाद में आप कहाँ बायोकेमिस्ट्री में हो, अंदर